मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको सर्वनाम से संबंधित सभी प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। पिछले संज्ञा की वीडियो में आपने देखा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उन नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। यानी किसी भी नाम के स्थान पर जिन शब्दों को हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर लिखते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे आदि। एक वाक्य देखिए। मोनिका ने कहा कि मोनिका खाना खाएगी। इसके स्थान पर हम लिखेंगे मोनिका ने कहा कि वह खाना खाएगी। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सहज और सरल हो जाता है। जैसे इसको देखिए, कौशलेंद्र की परीक्षा है इसलिए कौशलेंद्र पढ़ रहा है। ये वाक्य अटपटा लग रहा है बोलने सुनने में। इसके स्थान पर हम बदलेंगे कौशलेंद्र की परीक्षा है इसलिए वह पढ़ रहा है। तो कौशलेंद्र के स्थान पर वह लिखा है। इस सर्वनाम के प्रयोग से ये वाक्य सहज और सरल लग रहा है। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी कहने वाले, श्रोता सुनने वाले, या जिसके बारे में कहा जाए या जिसके संबंध में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमें, हम सब, हम लोग, हमारा, मुझको आदि शब्द। मध्यम पुरुष, वक्ता द्वारा जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाए उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब, तुम्हारा, तुमको आदि। यानी बोलने वाला इन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष, जिसके बारे में या जिसके संबंध में कहा जाए, लिखा जाए, उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला किसी और के बारे में बात कर रहा है, उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वे लोग, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा या बोलने वाले द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निकट यानी नजदीक की व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ये, यह, इन्होंने, और दूर की व्यक्ति या वस्तुओं के लिए वे, वह, उन्होंने। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है। संकेत तो होता है लेकिन निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बोल रहा है, इसमें कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा हुआ है तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो और सो, ये
संबंधवाचक सर्वनाम है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो और वो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है या जो सर्वनाम प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहां, किसने आदि। कुछ वाक्य देखिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसमें क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहां क्या रखा है, क्या। कमरे में कौन बैठा है, ये कौन। और तुम कहां जा रहे हो, कहां, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, अपना और स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला, सर्वनाम शब्द छांटिए। अशोक पढ़ रहा है, फिर वह खेलने जाएगा। मैं भी उसके साथ खेलने जाऊंगा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। अशोक पढ़ रहा है, फिर वह खेलने जाएगा। ये वह शब्द अशोक के लिए है, तो ये वह सर्वनाम शब्द है। मैं भी उसके साथ, तो मैं और उसके दोनों सर्वनाम शब्द हैं। मैं उसके खेलने जाऊंगा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। इसमें तुम और हमारे, ये सर्वनाम शब्द है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर पुनः लिखिए। मम्मी ने मीनू से कहा, मीनू बाजार से सब्जी लाओ। मीनू बाजार गई, शीला भी मीनू के साथ गई। मीनू और शीला सब्जी लेकर आई। रेखांकित शब्द हैं मीनू, मीनू, मीनू और मीनू और शीला। इनके स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखने हैं। क्योंकि नाम एक बार आता है, उसके बाद बार बार नाम रिपीट करने से वाक्य जटिल और असहज रहता है। तो इसको सहज और सरल बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मम्मी ने मीनू से कहा तुम, इसमें लिखेंगे ये मीनू के स्थान पर तुम बाजार से सब्जी लाओ। मीनू बाजार गई, तो मीनू के लिए लिखेंगे वह बाजार गई। शीला भी मीनू के साथ गई। या मीनू के लिए उसके शब्द आएगा, उसके सर्वनाम शब्द, उसके साथ गई। फिर है मीनू और शीला सब्जी लेकर आई, तो इन दोनों के लिए वे शब्द आएगा सर्वनाम। तो यहाँ मीनू के लिए तुम, वह और उसके शब्द आए, और उन दोनों के लिए वे सर्वनाम शब्द आया है।